हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शरद इनोवेशंस टीम आपके लिए फिर से लाई है एक और लेसन, रिवायरिंग योर न्यूरल कोड का। तो आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी को आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे 9 लोग हों, चाहे 19 लोग हों, लेकिन ये 19 खरब लोगों का या 9 खरब लोगों का, उससे ज़्यादा लोगों का काम करते हैं। जब ये ही लोग जो वीडियो में बताई गई बातें हैं उनको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है हमें। और भगवान के लिए से हम बहुत थैंक्स करते हैं उनको कि हम इस बात को पूरी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेसन क्या है। हमने आपसे वादा किया था लेसन 16 लाने का, हाउ टू सेट गोल्स। तो चलिए अब हम लेसन 16 करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, गोल्स क्या हैं ये तो आपने जान लिया था, लेकिन गोल्स लोग क्यों नहीं सेट कर पाते हैं? गोल्स लोगों के द्वारा सेट क्यों नहीं किया जा पाता है? अब इसके रीजंस जानते हैं क्या है। अब रूट कॉज तक आप पहुंच जाइएगा, तब आप आराम से गोल्स को सेट कर लेंगे, क्योंकि आपने ये जान लिया कि कारण क्या है जिस वजह से आप गोल्स अपने सेट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात कि लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि आखिर वो पाए तो किस चीज को पाए, आशा करें तो किस चीज की आशा करें। ठीक है, भगवान से दिल से मांगे तो किस चीज को मांगे, मेहनत करें तो किस चीज के लिए करें, इसकी पूरी तरीके से क्लैरिटी उनको नहीं होती है। और क्लैरिटी ना होने का कारण है बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, चिंता में फंसे रहना, और कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी वाला स्वभाव है ना, वो भी इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है? जिस चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हैं उसके लिए लोगों के पास क्लियर एक्शन प्लान नहीं होता है। ठीक है, कि उसको पाने के लिए लोग करें अगर तो क्या करें, है ना, उस पे लोग ध्यान नहीं देना चाहते। हम हमेशा जो है क्या करना चाहते हैं, शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं। ठीक है, कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ करें, आसान से आसान चीज़ करें कि हमको अपना गोल मिल जाए। तो ऐसे तो मिल नहीं पाता है। ठीक है, अब ये 2 रीजंस आपके हो गए। अब हमें जानना ये है कि हमें गोल सेट करना है तो किस तरीके का सेट करना है। तो हमें स्मार्ट गोल सेट करना है, और स्मार्ट के एक एक एब्रिविएटेड फॉर्म को हमें समझना है। तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको किस तरीके का गोल सेट करना है। ठीक है, पहला हुआ स्पेसिफिक। इसी तरह से वेग जनरल गोल हमको सेट नहीं करना है। किसी ने कह दिया हमें कोर्सेस करने हैं, ठीक, जैसे हमें कोर्सेस जो नए नए अच्छे अच्छे काउंसलिंग, ट्रेनिंग, इससे रिलेटेड कोर्स करना हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब चलो हम अपना ही एग्जांपल लेकर के बताते हैं आपको। मान लो हमने सेट किया अपना गोल, हमें कोर्सेस करने हैं। अब ये तो जनरल गोल हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा, किस फील्ड से रिलेटेड कोर्स करना है। ठीक, क्या हमने ये सेट किया? कौन सा कोर्स करना है ये सेट किया? नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये जनरल गोल हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछोगे किस फील्ड से रिलेटेड कोर्स करना है आपको, क्या हमने कहा कि हमें काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्स करना है। ठीक, चलो ये फील्ड हमारी डिसाइड हो गई कि हमें काउंसलिंग से रिलेटेड कोर्स करना है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकें, लोगों को उनके लाइफ के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं, है ना, लोग हमारी वजह से खुश रह सकें, सब कुछ। ठीक, ये हम कर सकें, इसलिए हमें काउंसलिंग से रिलेटेड कोर्सेस करने हैं। ठीक, अब चलो दूसरा ये हो गया कि कौन सा कोर्स करना है ना। तो हमको ये लगा हमें NLP करना है। ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का कोर्स करना है।
ठीक है, या मैजिक 365 करना है, ठीक है। तो ये हमारा डिसाइड हो गया कि हम ये कोर्सेस करना चाहते हैं। अब देखो मेजरेबल, ठीक है। अब जैसे मेजरेबल में नापा जाए, जिसको नापा जा सके, ठीक है। तो मेजरेबल जैसे किसी ने बोल दिया हमें पैसा चाहिए, अरे ज़्यादा पैसा चाहिए। अब ज़्यादा पैसा कितना, ज़्यादा को तो नापा नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए गोल मेजरेबल भी होना चाहिए, ठीक। अब आओ ए पे, अचीवेबल, ठीक है। अचीवेबल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसके अनुसार ही वो गोल हो आपका, जिससे क्या हो सके, जिसके कारण आप उस गोल को अचीव कर सकें, पा सकें, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड आपकी प्रतिभा नहीं होगी, आपकी समझ नहीं होगी, तो आप उस गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। हम नहीं बोल सकते, नहीं का डिक्शनरी में हम लोगों के कोई अर्थ नहीं होता, तो इसलिए नहीं बोला जा सकता। आप खुद बताइए, अपने आप से पूछिए कि अगर आपके भीतर वो प्रतिभा नहीं होगी जिससे संबंधित आपने गोल बनाया है, ठीक है, और वो समझ नहीं होगी जिससे संबंधित आप गोल बनाए, तो क्या आप उसको पा सकते हैं? या पूछ लीजिए अपने आप से। तो जो आपका आंसर होगा, आपका दिल कहेगा, आप वो मानिएगा, क्योंकि दिल का कहा हुआ यूनिवर्सली सच होता है, ठीक। चलिए, अब ये हो गया। अब हो गया रियलिस्टिक, ठीक है। आर, रियलिस्टिक का मतलब हुआ कि जैसे जो वास्तव में पाया जा सके। जैसे मान लो कोई कह दिया कि भाई हम जो है तारों पे भी अपना घर बनाएंगे, सूरज पे भी घर बनाएंगे, चांद पे भी घर बनाएंगे। चलो चांद पे सुना गया, तारों पे नहीं। और जो ग्रह मंगल है ना, इस पे उस पे सब पे अपना ग्रह जो है घर बनाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? अगर जब तक आप वही है एस्ट्रोनॉट नहीं है, तो आप ये सोचेंगे कि आप रहेंगे कैसे वहां पे, है ना। जब मनुष्य के अकॉर्डिंग वहां पे जीवन ही नहीं है ना, तो बिना मनुष्य के अनुसार जीवन हुए आपको जानकारी नहीं है कि किस तरीके से रहना है। तो ऐसे में आप कह दिए कि जैसे हम लोग जो है अलग अलग अच्छे जगहों पे घर बनाते हैं, उस तरह से हम जो है सूरज पे, तारों पे और अलग अलग ग्रहों पे घर बना के रहेंगे। बताओ, ये हो सकता है? रियलिस्टिक तो नहीं है, ठीक, क्योंकि हर किसी के बस का तो होता नहीं है ना। और अगर करेंगे और बिना जानकारी के अभाव में अगर मान लो चले भी गए, किस तरह जा ही नहीं सकते। पहली बात तो बिना प्रोटेक्शन के, है ना, बिना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के आप कैसे जाएंगे वहां पे, है ना। तो ये रियलिस्टिक हुआ ही नहीं। ये तो वही हुआ कि शेख चिल्ली की तरह उड़ान बढ़े जा रहे हैं भाई, है ना। तो आपको रियलिस्टिक गोल बनाना होता है। और फिर लास्ट में आता है टाइम बाउंड। अब टाइम बाउंड का मतलब होता है कि आपने डिसाइड किया है कि आपने 6 महीने के भीतर आपको NLP कोर्स में एनरोल होना है, ठीक। एक गोल आपने ये बना दिया 6 महीने के भीतर। आया आपने ये बना दिया कि 13 जुलाई तक आप अपने आप को NLP कोर्स में एनरोल कर लेंगे, ठीक है। गोल बन गया। अब 13 जुलाई आपने टारगेट बना दिया, 13 जुलाई 2025 बना दिया ना टारगेट। देखिए, इसको कहते हैं टाइम बाउंड। अब आप कह रहे हैं कि 27 अगस्त 2026 तक हमारा जो है NLP कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये एनरोलमेंट का भी शुरू का भी दे दिया आपने, ख़त्म का भी दे दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम टाइम बाउंड गोल। तो इस तरीके से अगर सेट करेंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल आप पा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर उस गोल से रिलेटेड प्रतिभा हो और समझ हो, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का लेसन। अब हम नेक्स्ट डे जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तो हम आपके लिए नेक्स्ट लेसन लेकर के आएंगे जल्दी ही। वो आज थोड़ी देरी हो गई है ना, कई बार लगता है कि थोड़ा आसान भाषा में कुछ चीज़ों को बताया जाए ताकि उसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसी बात के साथ पूरी टीम की ओर से एक बार फिर हम आप सभी को कहेंगे प्यार भरा नमस्कार। Stop. Free current. Stop. Pause. Stop.